जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बालाजी महाराज माँ अम्बे की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ एक वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि आप तक जो है ज्ञानवर्धक वीडियो ही पहुँचाई जाए। तो हमने बहुत सारी वीडियो ऐसी डाली हैं जिसमें जो है हमने बच्चों के बारे में कोई उपाय नहीं बताया। आज मेरे मन में ये ख्याल आया कि बच्चों के लिए भी हमें जो है कोई उपाय बताना चाहिए। अगर हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बच्चे जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं या बच्चों की पढ़ाई में रुकावटें आ रही हैं, तो उनको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे जो है उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाए और वो भी इंटेलिजेंट हो जाए। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मंगल कामना आपके परिवार के लिए, आपका परिवार खुशमय हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना करता हूँ अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज और माँ जगत जननी माँ भवानी अम्बे मैया से, माँ दुर्गा मैया से भी और माँ सरस्वती मैया से भी कि आपके परिवार में जो आपके बच्चे हैं वो ज्ञानवर्धक हों और ज्ञान हासिल करें और श्री बालाजी महाराज का प्रचार करें, हनुमान जी महाराज का प्रचार करें और माँ जगत जननी का भी प्रचार करें। तो क्या होता है कि हमारा जो कहते हैं ना, हमारे को क्या पसंद होता है, क्योंकि हमारे जो मूल से ब्याज प्यारा होता है। तो ऐसा कोई भी नहीं होता कि जिसको अपनी संतान प्रिय ना हो। और हम एक ये भी चाहते हैं कि हमारे संतान के अंदर ये गुण होने चाहिए, ये जो है हमारे बच्चे के अंदर चीज़ होनी चाहिए। और जैसे कि कई बच्चे सगणी पैदा होते हैं, गंडमूलों में पैदा होते हैं, किन्हीं बच्चों के ऊपर काल सर्प योग भी होता है और कईयों के ग्रह भी बाड़े होते हैं। तो ऐसी कौन सी पूजा की जाए जिससे हमारे बच्चों के ऊपर इन चीज़ों का भी प्रभाव ना पड़ सके। और जो कड़ा कराई अगर हमारे परिवार में किसी ने कोई जादू टोना, ब्लैक मैजिक या कोई तंत्र वगैरह कोई भी ऐसी प्रक्रिया कर रखी है परिवार के अंदर और पीढ़ी दर पीढ़ी अगर वो पीढ़ियां चल रही है, हमारे बच्चों पे उसका प्रभाव भी ना जाए, ऐसा हम क्या करें। इसी असमंजस में कई लोग जो हैं उलझे रहते हैं, क्योंकि अपने से ज़्यादा जो हम चाहते हैं कि गुण हमारे बच्चों में हो, हर माँ बाप इस बात की कामना करते हैं हृदय से। क्योंकि वो क्यों होता है, जैसा मैंने आपको बोला कि मूल से ब्याज प्यारा है। वो हमारा जो ब्याज है, हमारे जो आगे नाम रोशन करेगा, हमारा जो कार्य है वो पूर्ण करेगा। देखिए, अगर नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग भी मजबूत होगी, अगर नींव कमजोर होगी तो बिल्डिंग भी मजबूत नहीं होगी, समझ गए, वो भी कमजोर रहेगी। अब उसी प्रकार से क्या होता है कि जीवन में अगर हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया होता, अपने बच्चों को ऐसा संस्कार मर्यादिक नहीं बनाया होता, तो भविष्य में हम उनसे आशा नहीं रख सकते किसी भी प्रकार की। जैसे कि बड़ों का आदर और भाव हम बच्चों को अगर नहीं सिखाएंगे, क्योंकि जब मिट्टी कच्ची होती है तब उसका आकार बदला जा सकता है, लेकिन जब वो मिट्टी पक जाती है, अपने मूल हार्ड वर्ष में आ जाती है, तब उसका आकार नहीं बदलता। बच्चे को चाणक्य कहते हैं कि जब बच्चा 5 साल का होता है तब तक उसको खूब लाड़ प्यार दीजिए, लेकिन 5 साल के बाद उसमें संस्कार की मर्यादा उत्पन्न होनी चाहिए, उसके ऊपर दंड होना चाहिए। और जैसे ही जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसके साथ उसका जो है यारी दोस्ती का भी एक मर्यादिक रिलेशन रखना चाहिए। जो पिता है वो उसके ऊपर फ्रेंड के तौर पर उसके साथ वार्तालाप करे। तो उसी से बच्चे की जो लाइफ है, वो अगर कई बार बच्चा बाहर नहीं जाता या कोई भी उसके साथ कुछ अनहोनी होती है, क्योंकि अमर्यादित कार्य होता है, तो वो किसको बताएगा? अपने सगे संबंधी को, दोस्तों को। अगर पिता फ्रेंड के तौर पर होगा तो पिता से जिक्र करेगा। ये बात तकरीबन लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा क्या करें कि जब ऐसे सब कुछ भी ना हो और हमारे बच्चे में संस्कार भी अपने आप ही प्रवेश कर जाएं। तो आपको अपने बच्चे को, अगर कोई बच्चा छोटा है तो उसको धर्म की राह दिखाइए। धर्म की राह किसकी? भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में बताइए, रामायण के बारे में बताइए। जितना बच्चा देखेगा वहाँ पे मर्यादा सीखेगा, वहाँ पर ये देखेगा कि बड़े छोटे की क्या मर्यादा थी। प्रभु श्री राम भरत भैया के बारे में बताइए कि किस प्रकार से खराब लेकर अपने राजगद्दी का उन्होंने त्याग किया और जिस प्रकार से उन्होंने भगवान राम
राम ने वनवास लिया, उसी प्रकार से भरत भैया ने भी वनवास जैसा जीवन व्यापित किया। तो इस प्रकार की चीजें जब आपके बच्चे के दिमाग में बचपन से ही बैठ जाएंगी तो आपका बच्चा आस्थावादिक बनेगा, धार्मिक बनेगा और संस्कार से हीन नहीं बनेगा। हमें अपने बच्चे को, अगर इस प्रकार की आपके बच्चे के ऊपर जैसे कि कई बारी कोई चीज़ हैवी भी होती है, कड़ाई हैवी होती है, तो संस्कार मर्यादित हमें बनाने के लिए ये कदम उठाने चाहिए। अब हमें क्या करना है, हमें अगर बच्चा बड़ा है, 5 साल से ऊपर है और या 7-8 साल का हो गया है, तो हनुमान चालीसा का शुद्ध उच्चारण कर कर उसके सामने बताइए कि शुद्ध उच्चारण हनुमान चालीसा जो है अर्थ वाली लेके आइए उसके सामने, जिसमें अर्थ है कि हे श्री, अगर वो उसमें नहीं पढ़ सकता तो हिंदी के शब्द भी पढ़ सकता है वो, उसको वो जब वो हनुमान चालीसा को अपने मुख्य रूप से उच्चारण करेगा तो प्रभु की कृपा उसके साथ होने लग जाएगी। जब सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो पाठ करेगा, पूजा करेगा तो बच्चे में अपने आप ही, अगर कोई बच्चा छोटा है, मतलब 5-7 साल से छोटा है, तो उसको क्या करना अब अगर आपका कोई बच्चा छोटा है तो उसको ओम सीताराम की माला का जाप सिखा दीजिए। बोलिए बेटा, ओम सीताराम, ओम सीताराम, ओम सीताराम। तो ओम सीताराम की माला का जाप जब आप करवाओगे अपने बच्चे से तो उसके अंदर वो अपने आप ही, जो एक बात सोचो, जो बच्चा बचपन से ही ओम सीताराम बोलने लग जाए तो अपने आप ही प्रभु के श्री चरणों में अपने आप ही लग जाएगा। वो कहने की आवश्यकता नहीं होगी। आप कहीं सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएं या डॉक्टर बनाएं, भैया बनाओ, लेकिन अंदर संस्कार भी आवश्यकता है, संस्कार भी जरूरी है। अभी मैं शमशान घाट के अंदर चला गया तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल भट्टी आ गई, तो एक व्यक्ति पूछने लगा कि शर्मा जी मान लो ये क्या है, मान लो इलेक्ट्रिकल, क्या ये सही पद्धति मानी जाती है कि मान लो इसको? मैंने कहा भैया आप पेड़ कभी उगाया है जिंदगी में? वो कहा ना। मैं कहा फिर लकड़ी में फूकने की आशा क्यों रखते हो यार? आप बताओ, कब जीवन में कभी पेड़ नहीं उगाया, अब क्या करें? जब पेड़ हो गए कम तो लकड़ी छोड़कर अब इलेक्ट्रिकल भट्टी ने ही हाथ ले लिया। तो उसी प्रकार से जब हमारे बच्चों के अंदर संस्कार उत्पन्न ही नहीं होंगे या कभी सिखाने की कोशिश ही नहीं करी होगी, चाहे वो डॉक्टर बन जाए, चाहे वो एयरफोर्स में चला जाए, चाहे वो कहीं चला जाए, संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार ही हमें सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार से अपना जीवन जीना है, और कल को वही पितरों को मानते हैं। नहीं तो पितरों को कैसे? जब एक बात हो, जब आप अपने माता पिता का मरने के बाद भी सम्मान करोगे कि हमारे माता पिता ने हमारे ऊपर, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे माँ बाप ने इस धरती पे हमें जन्म दिया और जिसके कारण आज हमने ये जो पदवी प्राप्त करी है, तो हम इस जीवन को जी रहे हैं। अगर यही बात जब आपने अपने बच्चों के सामने बोलोगे तो वो भी आपके बच्चों के सामने वही चीज बोलेंगे, क्योंकि ये तो संसार का नियम है। अगर जैसा दीवार पे फेंकोगे लौट कर वैसा ही आना है, जैसा बोया है वैसा ही कटेगा। अब क्या करना है? अगर बच्चा मान लो हट्टी है, समझता नहीं है, मानता नहीं है, तो क्या करना होता है? आपने एक दीपक लेना है, हनुमान जी के आगे बच्चे को बिठाना है और वो माला ओम सीताराम, क्योंकि जहां राम का नाम है वहां हनुमान जी का काम है। क्योंकि जिस घर में राम जी का नाम उत्पन्न होने लग जाता है, और छोटी कम वर्ष का आयु का व्यक्ति जब बच्चा जब इस प्रकार की माला का गुणगान करेगा तो प्रभु को तो आना ही पड़ेगा। तो आएंगे, तो छोटे से बालाजी सूक्ष्म रूप में आएंगे, किसी भी रूप में आएंगे, आपके बच्चों की रक्षा करेंगे। मंगल भारी हो, शनि भारी हो, राहु भारी हो, केतु भारी हो, कोई भी भारी हो, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा आपकी बच्चे का, क्योंकि जिसके रक्षक स्वयं हनुमान जी महाराज होंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है? एक रोटी, 7 शनिवार इस प्रकार का काम करना है। एक रोटी लेनी है, एक हाथ में थप्पा लगवाना है और एक हाथ से एक साइड से सेकनी है, अपने बच्चे का ही थप्पा लगा के। और उसमें क्या करना है? आपने श्री बालाजी महाराज की प्रार्थना करके अपने बच्चों के हाथ से गऊ को खिलानी है। गऊ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। दूसरी बात ये, अगर आपका बच्चा हनुमान जी की पूजा करता है तो हनुमान जी कौन है? अष्ट सिद्धियों के दाता। मान लो अष्ट सिद्धियां
नवनिधियां किसके पास होंगी? आपके बच्चे के पास। उसका अगर तनिक सा भी अंश आपके बच्चे में प्रवेश करने लग गया तो आपका बच्चा बहुमूल्य बन गया। हनुमान जी की पूजा करने से ही। अब आप सोचो, हनुमान जी अतुलित बल के धाम, तो उनके बल का एक हल्का सा भी नाम मात्र का कण भी अगर बच्चे में आया तो बल भी उत्पन्न होगा, क्योंकि जो हनुमान जी की पूजा करेगा वो उनके कृपा का पात्र तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि कलयुग में प्रधान रूप के देवता है हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज की अगर आपका बच्चा पूजा याचना करता है, और कभी भी बच्चे को दिखाओ कि दान देना क्या होता है। मान लो आपने हरा चारा ले लिया तो हरा चारा दिलवाओ, कुत्ते को बिस्कुट दिलवाओ, उसके हाथ में थोड़े से रोटी के टुकड़े दिलवाओ, कि बच्चे उसको सिखाओ कि ये जीव जंतु भी भगवान की देन है, आपने भी ऐसा ही काम करना है। जब आपका इस प्रकार का काम करते रहोगे तो आपके बच्चे में अवगुणों की जगह गुण उत्पन्न होने लग जाएंगे, और जब वो गुण भविष्य में जाएंगे, क्योंकि जब माता सीता ने अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां दी हनुमान जी महाराज को, तो हनुमान जी महाराज को कहने के बाद कि यही अष्ट सिद्धियां और नव निधियां आपने लव कुश को भी देनी है, तो हनुमान जी महाराज की कृपा से लव कुश को पास भी ये अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां प्राप्त हो ही हैं। तो इसी प्रकार से आप सोचो, जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो अपने बच्चों में संस्कार इस प्रकार के उत्पन्न कीजिए, और यकीन मानिए जब आप हनुमान जी को अपने बच्चों के बताओगे, हनुमान जी के बारे में और प्रभु श्री राम के चरित्रों के बारे में, तो उसके बाद सोचो उसके मन में क्या होगा, एक मर्यादा, क्योंकि भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। जय माता की। और ये दीपक जो है बच्चे से लगवाते ही रहना हनुमान जी का, ये बंद नहीं करना आपने। जय सीताराम।